कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। तो बच्चों, अब हम आते हैं पढ़ाई की ओर। तो बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे अपनी छठवीं पुस्तक से लेसन 1 हमने पढ़ा था काव्यखंड का कबीर, और आज हम पढ़ेंगे काव्यखंड से ही दूसरा लेसन ललित देव। ठीक है। और हमने गद्य खंड से कौन सा लेसन पढ़ लिया है? एक लेसन हमारा हो गया है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी। कौन सी थी? 2 बैलों की कथा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि हम काव्य खंड से 3 लेसन पूरे करेंगे, उसके बाद फिर हम गद्य पर आएंगे, उसके बाद हम व्याकरण की ओर चलेंगे। तो पहले ही हमारे 3 लेसन जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम गद्य को करेंगे, गद्य करने के बाद हम व्याकरण पढ़ाएंगे। ओके। तो पार्ट 2 है हमारा ललित देव। ये कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी कवित्री हैं। कश्मीर से इनका बहुत ज़्यादा, कश्मीर में ही पैदा हुई हैं, तो कश्मीर से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। जैसे कि आप इनके नाम से जान रहे हो कि ललित देव। ठीक है। ये जो कवित्री है वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं। इनका जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था। ठीक है। कश्मीर के पाम्पोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनके जीवन की अधिक घटनाएं या इनके बारे में अधिक चीज़ें तो लेखक को मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना भी लिखा है वो बताया। इनके और भी नाम कई कई मिलते हैं, जैसे कि ललेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललरिफा आदि नामों से इनका जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास हुआ था। 1320 में जन्म और 1391 के आसपास इनका मृत्यु मानी जाती है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक जैसे कबीर जो थे, कबीर अपने दोहे लिखते थे। कबीर की जो रचनाएं थी उनको दोहा कहा जाता है। मीरा के पद होते हैं, तुलसीदास की चौपाई है, रसखान के सवय हैं। वैसे ही इनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक। ललित के वाक, कबीर के दोहे, मीरा के पद, रसखान के सवय और तुलसीदास की जैसे चौपाई थी वैसे ही इनके ललित के वाक हैं। इनके वाकों का अनुवाद किया था मीरा कांत ने। किसने किया था? मीरा कांत ने किया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में आध्यात्मिकता को बहुत बल दिया है। ठीक है। आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल देते हुए उन्होंने अपनी भाषा में सरल क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया। इनकी जो भाषा है वो कश्मीर का मुख्य खंभ माना जाता है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इनका वाक। सबसे पहले हम वाक का सारांश देखते हैं। वाक है क्या? तो वाक का सारांश या वाक को हम छोटे से जल्दी से हम देखते हैं कि वाक में उन्होंने क्या दर्शाया है या क्या लिखा है। ठीक है। सबसे पहले वाक का अनुवाद किसने किया? वाक का अनुवाद किया मीरा कांत जी ने। ठीक है। प्रस्तुत वाकों में जो ललित देव है हमारी कवित्री हैं, इन्होंने हमें बताया है, ये कहना चाहिए कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कबीरदास ने भी कहा था, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वैसे ही इन्होंने भी वाक के द्वारा हमें बताया है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही अंदर बसा हुआ है, वो हमारे ही कण कण में बसा हुआ है, और वो हम अपनी अंतरात्मा में जब झाँकेंगे तो वो हमको सब मिल जाएगा। उनको ढूंढने के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने आगे कहा कि जो आत्मा का ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, यानी कि आत्मज्ञान जो है वही सच्चा ज्ञान है। और ये जो सच्चा ज्ञान है, अगर हम आडंबरों से रहित होते हैं तो हमें जो संसार रूपी सागर है उससे हमें ईश्वर पार करा देते हैं। ठीक है। उन्होंने धार्मिक भेदभावों को, यानी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ आदि भेदभावों से का विरोध किया। ठीक है। उन्होंने धार्मिक भेदभावों का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, और ईश्वर को क्या बताया? एक है। ईश्वर एक है। जैसे कि कबीर ने भी कहा था कि ईश्वर एक है, बस उसके स्वरूप अलग अलग है, वैसे ही कवित्री जी ने भी कहा कि ईश्वर एक है और उनके स्वरूप अलग अलग। उन्होंने धार्मिक भेदभावों का विरोध किया। आगे वो कहती हैं कि हमें अपने सत्कर्मों के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हम इस माया जाल से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हमारे पास सत्कर्मों की पूंजी होगी। अगर हमारे पास सत्कर्मों की पूंजी नहीं होगी तो हम इन माया जाल से कभी भी छूट नहीं पाएंगे। तो ये है इस पाठ का सारांश, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाक।
पहला वाक्य है इनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है मेरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ। किस संदर्भ में कहाँ से बात को कहा गया है। तो प्रस्तुत वाक्य में हमारे प्रस्तुत वाक्य कहाँ से लिया गया है, प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज खंड 1 इन भाग 1 के ललदे द्वारा रचित वाक्य से लिया गया है, जिसका अनुवाद किसने किया है, मीरा कांची ने किया है। और ललदे कौन है, ललदे कश्मीरी कवित्री हैं, ठीक है, कश्मीरी कवित्री हैं, और उनकी काव्य शैली को ही वाक्य कहा जाता है, ठीक है। ललदे कौन है, कश्मीरी कवित्री हैं, और इनकी काव्य शैली का नाम क्या है, वाक्य। ओके, इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब हमने आपको पहले बताया था। प्रसंग यानी कि जो बात कही जा रही है इस वाक्य में, उसमें किस बात को अधिक महत्व दिया गया, उस बात को हम प्रसंग के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें हम प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्य में ललदे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताया, कि हमारे जो प्रयास है ईश्वर प्राप्ति के लिए वो कैसे मेरे व्यर्थ हो रहे हैं, और मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मैं किस प्रकार उनको प्राप्त करूं। ठीक है, अब आते हैं अपने अर्थ की तरफ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मैं कच्चे धागे से नाव को खींच रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं कच्चे धागे से क्या कर रही हूँ, एक नाव को खींच रही हूँ। यहाँ पर नाव क्या है, मानव का शरीर। नाव क्या है, मानव का शरीर है, और कच्चा धागा क्या है, सांस, हमारी जो सांसें चल रही हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 2 अर्थ से दिया गया है। ठीक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपने शरीर रूपी नाव को सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, प्लस नाव रूपी शरीर को रस्सी रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। और कच्चा धागा कैसा होता है, टूट जाता है। यदि जब हम नाव को खींचते हैं कच्चे धागे से, तो वो क्या होता है, वो कभी भी टूट सकता है। उसी तरह ये जो हमारा शरीर है, अगर हम उसको कच्चे धागे से खींचेंगे तो क्या होगा, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी शरीर भी हमारा एक दिन, जो हमारी कच्ची सांसों से बना शरीर है, वो कभी भी निकल सकती है, सांसें टूट सकती हैं, तो कभी भी हमारी सांसें टूट सकती हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। आगे कहती है कवित्री कि ये परमात्मा, हे परमात्मा, आप मेरी पुकार कब सुनेंगे, मेरी बात को कब सुनेंगे, और मुझे कब इस भवसागर यानी संसार रूपी सागर से मुझे पार करेंगे। ठीक है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे मतलब कमजोर, सकोरे मतलब होता है कमजोर। ये जो मेरा शरीर जो कच्चा मतलब कमजोर शरीर है, ठीक है, ये जो हमारा कमजोर शरीर है, उसके द्वारा मैं इस नाव को तो खींच रही हूँ, मतलब शरीर को तो खींच रही हूँ, लेकिन पता नहीं इस जो कच्चा धागा है जो मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, मैं कब तक उसको खींचूँ, मैं कब तक उसको खींचूंगी, क्योंकि ये तो कमज़ोर है और एक न दिन टूट जाएगा, और मेरे जितने भी प्रयास हैं, मेरी जितनी भी कोशिशें हैं आपको पाने की, परमात्मा को पाने की, वो बेकार चली जाएगी। जी में उठती रह रही हूँ, घर जाने की है चाह मेरी। आगे कहती है कवित्री कि मुझे बार बार ये लगता है कि मैं अपने घर अर्थात मैं परमात्मा के घर में चली जाऊँ। मुझे चाह है, मुझे भूख मतलब मुझे चाह है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के पास चले जाऊँ, जिसके कारण मैं अत्यधिक व्याकुल हो जाती हूँ। भूख मतलब व्याकुल हो जाती हूँ। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं कच्चे धागे से नाव को खींच रही हूँ। यहाँ पे कच्चा धागा किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पे कच्चा धागा प्रयोग किया गया सांसों के लिए, और नाव यानी कि शरीर, कि मैं अपने शरीर को कच्चे धागे से खींच रही हूँ, यानी कि सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। और कच्चा धागा कैसा होता है, वो कच्चा ही होता है, मजबूत नहीं होता है, तो वो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। परमात्मा पता नहीं कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार
कराएंगे। भवसागर में संसार रूपी सागर से कहा गया है। पानी टप के कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। कहती हैं आगे कहती हैं कि जो हमारा कमजोर शरीर है इसकी प्राण शक्ति भी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। सकोरे मतलब कमजोर, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो हमारे जो भी प्रयास हो रहे हैं परमात्मा के पास जाने के वो भी क्या हो रहे हैं, सब बेकार चले जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह मेरे, और इस प्राण शक्ति के कमजोर होने के बावजूद भी मैं आपके पास अर्थात अपने घर परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ। और मुझे ये चाह जो मेरी है वो मुझे हर तरह से घेरे हुए है, और मैं इतनी व्याकुल हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ आपके पास आने के लिए। किसके पास, परमात्मा के पास जाने के लिए जो कवित्री हैं वो व्याकुल हैं, और वो चाहती हैं कि मेरी पुकार, परमात्मा मेरी पुकार सुन ले और मुझे इस भवसागर से पार करा दे, मतलब संसार रूपी सागर से मुझे पार करा दे। ठीक है, यानी मोक्ष की प्राप्ति दिला दे। अब आगे हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। यहाँ पर आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा की बात होती है वहाँ पे आध्यात्मिक विकास को बल दिया जाता है। कवित्री की परमात्मा से मिलने की यहाँ पर तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। ठीक है, कवित्री की क्या इच्छा उत्पन्न हुई है, परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। अलंकार, अलंकार तो यहाँ पे सब रूपक अलंकार से भरा है। कच्चे धागे रूपी क्या थी, सांसें थी, और नाव क्या था, मानव रूपी शरीर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। रह रहे हूँ, रह रहे, यहाँ पे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है, और सरल लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। रस हमारे यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाक्य पर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रसंग क्या डालेंगे कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती है कि हमें माया जाल से अगर आज़ादी चाहिए, माया जाल से हमें छुटकारा चाहिए, तो हमें माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, और हमें समभाव होना चाहिए। समभाव मतलब समान रूप से, समभाव मतलब समान, समता का भाव होना चाहिए। तो अब आते हैं इसके अर्थ की ओर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती हैं, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि कभी कभी तो तुम अपने शरीर को पोषित करने के लिए, अपने मानव शरीर को पोषित करने के लिए बहुत कुछ खाते हो, 36 व्यंजन खाते हो, बहुत चीज़ें खाते हो, और कभी कभी क्या होता है कि उपवास और व्रत के नाम पर शरीर में कुछ भी तुम नहीं डालते हो। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ खा लेते हो, और कभी कभी क्या होता है कि आप व्रत और उपवास के नाम पर कुछ भी नहीं खाते हो। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि ना ही कुछ ज़्यादा खाने से कुछ होगा और ना ही कम खाने से कुछ होगा। आपको कैसा होना चाहिए, समभाव, यानी समान भावना से होना चाहिए। ठीक है बेटा, समभाव का मतलब क्या होता है कि जब आप सम खाओगे, सम का मतलब होता है समान, यानी कि अपनी इंद्रियों पर आपका काबू होगा, अपने मन पे जब आप काबू कर लोगे, यानी कि अपनी बाह्य इंद्रियों पर और अपने मन पे जब आप काबू कर लोगे, तभी आपके अंदर समता का भाव आएगा। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात जब आप अपनी इंद्रियों को, अपनी बाह्य इंद्रियों को, अपने मन को अपने काबू कर लेंगे, ठीक है, वश में कर लेंगे, तभी आप कैसे बनोगे, संभावी, यानी समान भावना तभी आपके अंदर आएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब ऐसा आप कर लोगे, ठीक है, जब हम ऐसा कर लेते हैं कि समान भावना हमारे अंदर आ जाती है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लेते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी भावना आती है, समभावना, यानी समता की भावना आती है। सांकल का अर्थ होता है समभाव, यानी समान भावना, कि जब हमारी सांकल यानी हमारे जो चेतना है, जो हमारी चेतना है वो तभी खुलेगी, जो हमारी चेतना है तभी खुलेगी जब हमारा जो मन होगा वो समभाव होगा, ठीक है, और संभाव आने पर ही जो हमारा मन होगा वो मुक्त हो जाएगा। मन हमारा कैसा है, चंचल है, और जब हमारे अंदर समता का भाव आएगा, संभाव आएगा, तभी हमारे मन की जो सांकल है, यानी जो हमारे मन की समता भाव है वो हमारी दूर होगी, अर्थात हमारे मन का, हमारा जो मन है चंचलता है, मन की चंचलता है वो मुक्त हो जाएगी। फिर से देखिए एक बार, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर मतलब कुछ भी खाओ, यानी कभी कभी क्या होता है मनुष्य 36 व्यंजन खा लेता है, और कभी कभी क्या होता है वो कुछ भी नहीं खाता है। कब नहीं खाता, जब वो व्रत और उपवास करता है,
ठीक है। कभी कभी 36 व्यंजन खाता है शरीर को पोषित करने के लिए, और कभी कभी इसी शरीर के लिए वो व्रत उपवास करके कुछ भी नहीं खाता है। ठीक है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि आप इस शरीर में कुछ भी नहीं डालोगे तो कैसे बनोगे? अहंकारी बन जाओगे। ठीक है। इसलिए सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए क्या कहा गया है? इसलिए तुम सम खाओ, अर्थात अपनी इंद्रियों को, अपनी बाह्य इंद्रियों को और अपने मन को वश में करके वश में काबू करो, तभी जाकर तुम्हारे मन की जो सांकल है, यानी मन की जो समता भाव है वो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी जो सिकुड़ी हुई आपकी वो है क्या बोलते हैं, सिकुड़ी हुई समता भाव है वो आपकी खुलेंगी, और जो मन की चंचलता है वो दूर होगी। अब आते हैं इसके काव्य सौंदर्य पर। इसमें रस कौन सा है आपका? शांत रस है। खा खाकर यहाँ पर रोक्ति अलंकार है। रस शांत रस है। गुण आपका प्रसाद गुण है। भाषा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे उस पे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। ठीक है। यहाँ पर प्रसंग में आप क्या डालोगे कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती है कि इस संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म कितने जरूरी हैं। ठीक है। सदकर्म मतलब सच्चे कर्म, अच्छे कर्म, कि इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सदकर्मों की जरूरत है। अब आते हैं इसके अर्थ पर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि जब मैं संसार में आई थी, कवित्री क्या कहती है कि जब मैं संसार में आई थी तो मैं बहुत ही सरल थी। सरल का मतलब कि मैं ईर्ष्या और द्वेष से रहित थी, मेरे अंदर कोई भी बुराई नहीं थी, मेरे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं था। गई न सीधी राह, अर्थात जब मैं संसार में रहते रहते और जब मैं संसार में रहने लगी तो इस संसार में रहते रहते मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण आ गए। दुर्गुण अर्थात ईर्ष्या और द्वेष की भावना आ गई। आई सीधी राह से, जब मैं संसार में आई तो मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, लेकिन समाज में रहते रहते ही वो बुराइयां उसके अंदर आने लगती हैं। तो वैसे ही कवित्री कहती है कि जब मैं संसार में आई तो मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी, मैं बहुत सरल थी, मेरे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं था, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था, लेकिन इस संसार में रहते रहते मेरे अंदर अनेकों दुर्गुण आ गए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी वो बीत गया दिन आहा। सुषुम मतलब सुषुम्ना नाड़ी। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। ठीक है। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और देखते ही देखते, सुषुम्ना मतलब एक नाड़ी होती है जिससे हम कुंडली वगैरह देखते हैं। ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी से ही हम लोग कुंडली बनाते हैं। ठीक है। भविष्य देख लेते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी से होता है। तो कवियत्री कहती है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी, सुषुम सेतु, सेतु मतलब पुल, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और देखते ही देखते जो जीवन रूपी दिन थे वो मेरे बीत गए। बीत गया दिन आहा, अर्थात जो मेरे जीवन रूपी दिन थे वो बीत गए, अर्थात मैं अब उस अंतिम समय पर, वो अंतिम बेले के समय पर आ गई जहाँ पर मृत्यु बिल्कुल नजदीक होती है। उस बेला पे मैं आ गई, उस समय पर मैं आ गई हूँ कि जहाँ पर मृत्यु मेरे बिल्कुल पास में खड़ी हुई है। फर्स्ट लाइन देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात जब मैं संसार में आई तो मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी, मेरे अंदर कोई दुर्गुण नहीं थे, लेकिन इस संसार में रहते रहते मेरे अंदर बहुत सी बुराई आ गई, मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और देखते ही देखते क्या हुआ, मेरा जीवन रूपी जो दिन था वो बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब अंतिम समय आया उस समय मेरे पास सदकर्म, जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी होता है पैसे का नाम होता है, कौड़ी से यहाँ पे सदकर्म लिया गया है कि जब मैं अंतिम समय पहुंची तो मेरे पास सदकर्म रूपी एक भी पैसा, एक भी कौड़ी नहीं थी, यानी कि मैंने पूरे जीवन पर कोई भी सदकर्म नहीं कमाए, मैंने एक भी सदकर्म यानी अच्छे कर्म नहीं कमाए। माझी कोदू क्या उतराई, अब जो माझी है यानी संसार के सागर को पार कराने वाला जो नाविक है अर्थात ईश्वर है, ठीक है, उस माझी को मैं सागर को, संसार रूपी सागर को पार कराने के बदले में क्या दूं, मतलब किराए के रूप में मैं क्या दूं, क्योंकि मैंने तो कुछ कमाया नहीं और मुझे क्या देना है, सत्कर्म रूपी किराया देना है, यानी कि मैं अपने सत्कर्मों रूपी कौड़ी जो मैंने कमाई ही नहीं, अब मैं उस माझी को क्या दूं, किराए के रूप में क्या दूं, कि मैंने तो जीवन पर कुछ कमाया ही नहीं, मैंने सत्कर्म कमाई नहीं, अब मैं
जो हमारा माझी है जिसने हमें भवसागर से पार करा है, अर्थात ईश्वर को मैं अब सत्कर्म के रूप में कौन सा किराया दूं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जीवन भर मैंने कोई सत्कर्म रूपी कमाई की ही नहीं, तो अब मैं माझी मतलब ईश्वर को, जो मुझे इस भवसागर से पार करा रहे हैं, उनको मैं किराए के रूप में क्या दूं। ठीक है, अब आते हैं हम अब इसके काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य इसमें क्या है, पहला है यहाँ पर कवित्री ने अपनी आंतरिक पीड़ा को, अपने आंतरिक दर्द को बताया है, व्यक्त की, अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार, ठीक है। सुषुम सेतु यानी कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर रस कौन सा है, शांत रस है, गुण आपका प्रसाद गुण है। अंतिम वाक्य देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान जान, वही है साहिब से पहचान। तो प्रस्तुत वाक्य में जो कवित्री हैं उन्होंने ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है, ठीक है। थल थल में बसता है शिव ही, कवित्री कहती हैं कि जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, ठीक है। कि ईश्वर जो है कहाँ है, कण कण में है, हर जगह है, रोम रोम में है, ठीक है। तो ईश्वर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो सर्वव्यापक है, परमात्मा है। जो परमात्मा है उसको हमें ढूंढने की कहीं भी जरूरत नहीं है, वो हमारे कण कण में है, सर्वव्यापक मतलब हर जगह व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान है, और हमें भेद नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस भेदभाव को भुला के हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर का खोजना चाहिए, ईश्वर का ढूंढना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो वो आप अपने ज्ञान को ढूंढो, यानी आत्मज्ञान को पहचानो कि ईश्वर आपके अंदर ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शिव को, अपने सत्यम शिव सुंदरम, इन तीनों ये जो चीजें हैं वो तीनों आपके अंदर ही हैं, कहीं बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं। सत्य भी आपके पास है, शिव भी आपके पास है, और सुंदरम मतलब कल्याण भी आपके पास ही है, इसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी कि जब आप स्वयं को देख लोगे, स्वयं के अंदर झांकोगे, स्वयं की बुराइयों को तलाशोगे, स्वयं को तराशोगे, तो आप खुद से निखरोगे, ठीक है। आप अपने को पहचानोगे। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, दूसरे की कमियां निकालते हैं, अपने बारे में हम कभी भी नहीं सोचते हैं। तो इस वाक्य के माध्यम से जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को पहचान जाता है, खुद को समझ जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही है साहिब से पहचान, और वही जो होता है वो ईश्वर से हमारी पहचान कराता है। अर्थात शिव ही हमारे जीवन का आधार है, परमात्मा ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए अपने अंदर भगवान को ढूंढो, अच्छी आदतों को ढूंढो, और दूसरों में बुराइयां मत खोजो, ठीक है। तो अब हम इसका क्या देखते हैं, अब हम इसका देखते हैं काव्य सौंदर्य, ठीक है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। शैव दर्शन के अनुसार, शैव मतलब जो शिव को मानते हैं उनको बोलते हैं शैव। तो शैव दर्शन के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये इस वाक्य के माध्यम से दर्शाया गया है। शैली कौन सी है, प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीक माना गया है, ठीक है। रस कौन सा है, शांत रस है। गुण में हमारा प्रसाद गुण है, और अलंकार हमारा है अनुप्रास अलंकार, थल थल में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा वाक्य पूरा। आपको क्या करना है, इनकी जीवनी लिखनी है, ललित की जीवनी लिखनी है, फिर इसका सारांश करना है, और चारों वाक्यों की व्याख्या करनी है, संदर्भ प्रसंग काव्य सौंदर्य सहित करनी है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आता है वो हमसे कल डाउट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।